student, how are you all? I hope you all are good. So now today we are going to start your class 6 science chapter 3 fiber to fabric explanation revision 2. In revision 1 I explain about in fiber to fabric. Okay, it means see fabric मतलब क्लोथ, तो क्लोथ की अलग अलग वैराइटीज़ के बारे में मैंने एक्सप्लेनेशन रिवीजन 1 में एक्सप्लेन किया था. नाउ हियर रिवीजन 2 इज़ देयर, सो प्लीज़ कॉन्सेंट्रेटली look at this video, and this video is very very important for you also, and revision 2. Okay, that's why I'm sending revision videos, because now you have to understand each and everything from your textbook. Okay, so let's start your revision 2. Spinning cotton yarn. Okay, you can try making cotton yarn yourself. You can try making cotton yarn you can yourself. Okay, आप अपने आप ही cotton yarn बनाने का ट्राई कर सकते हो. ठीक है, सो दिस इज़ योर पार्ट 3 ऑफ दिस चैप्टर. यार्न मतलब मैंने बताया था ना, धागा होता है. सो यू कैन ट्राई मेकिंग कॉटन का जो धागा होता है आप खुद से भी बनाने का ट्राई कर सकते हो. ठीक है, एक्टिविटी 4 यू हैव टू डू. एक्टिविटी 4 हियर व्हाट यू हैव टू डू, होल्ड सम कॉटन वूल इन वन हैंड. कॉटन वूल लेनी है आपको एक हैंड में. पिंच सम कॉटन बिटवीन द थंब एंड फोर फिंगर. आपकी फिंगर्स, फोर फिंगर्स एंड थम्स में आपको ये कॉटन का जो आपने लिया है ना कॉटन वूल, वो आपको क्या करनी है, लेनी है. नाउ फोर फिंगर मतलब देखो, फोर फिंगर मतलब होता है आपकी जो उंगलियां होती हैं. ठीक है, इट मीन्स जो अंगूठा होता है फोर फिंगर. ठीक है, उसके पास वाली उंगलियां. ठीक है, उसे बोलते हैं फोर फिंगर. ओके, अंगूठे के पास की जो उंगलियां होती हैं. फिंगर द नेक्स्ट टू द थंब. थंब के जस्ट बाजू में जो फर्स्ट आपका फिंगर है उसे कहते हैं फोर फिंगर, और आपका थंब लेना है ऑन ऑफ द अदर हैंड. नाउ जेंटली स्टार्ट पुलिंग आउट द कॉटन. अब धीरे धीरे उसको कॉटन को पुलिंग करना है वाइल कंटिन्यूसली ट्विस्टिंग द फाइब्रस. 3.9 फिगर यू कैन सी कि 3.9 फिगर में देखो, आप देख सकते हो लाइक दिस. 3.9 फिगर मेकिंग यार्न फ्रॉम कॉटन. कैसे बना रहे हैं मैं यार्न, धागा कैसे बना रहे हैं कॉटन में से, ये यू कैन सी. और उन्होंने क्या लिया है, आपके थंब के नेक्स्ट वाला जो आपका है वो फिंगर लेके उसमें से यार्न बना रहे हैं. देखो इन दिस पिक्चर यू कैन सी केयरफुली. ओके, 3.9 फिगर इसकी तरह आपको बनाना है. नाउ सी, सो उसको ट्विस्ट करके फिगर 9.3 की तरह बनाना है. आर यू एबल टू मेक अ यार्न, आप यार्न बनाने के लिए एबल हो. द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइब्रस इज़ कॉल्ड स्पिनिंग. जो यार्न में से हम लोग फाइब्रस में से ये जो यार्न धागा बनाते हैं उसे कहते हैं स्पिनिंग. उसे क्या कहते हैं, स्पिनिंग. उस मेथड को क्या कहते हैं, स्पिनिंग. इन दिस प्रोसेस फाइब्रस फ्रॉम ऑफ मास ऑफ कॉटन वूल आर ड्रॉन आउट. ओके, एंड ट्विस्टेड. देखो स्पिनिंग एक प्रोसेस है. दिस प्रोसेस फाइब्रस फ्रॉम अ मास ऑफ कॉटन वूल, जो कॉटन वूल का मास होता है, आर ड्रॉन आउट. ओके, निकाला जाता है, एंड ट्विस्टेड किया जाता है. एंड दिस ब्रिंग्स, ये क्या करता है, सी दिस ब्रिंग्स the fibers together to form a yarn. This brings the fiber okay together form a yarn. अब धागा बनता है. ये सब प्रोसेस है, एक्टिविटी आप कर सकते हो. अकॉर्डिंग टू दिस एक्टिविटी यू हैव टू मेक अ यार्न. धागा बनाने की प्रोसेस है स्पिनिंग प्रोसेस. ठीक है, स्पिनिंग प्रोसेस में देखा. नाउ हियर अ सिंपल डिवाइस यूज फॉर स्पिनिंग यूज्ड इन हैंड स्पिंडल. ओके, हैंड स्पिंडल भी यूज़ कर सकते हो, जिसे क्या कहा जाता है, अनदर हैंड. देखो फिगर 3.10 हम लोग देखेंगे कि इन अदर हैंड उसे क्या कहा जाता है, ऑल्सो कॉल्ड टकली. ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड टकली बोला जाता है. ओके, नॉट दैट टाइप ऑफ टकली, इट्स अ टकली एक मशीन है. अनदर हैंड ऑपरेट डिवाइस इज यूज टू स्पिनिंग इज ओके चरखा, जिसे चरखा कहा जाता है. गांधी जी यूज़ करते थे ना. फिगर हम लोग 3.10 और 3.11 देखेंगे. ठीक है, 3.10 और 3.11. This is your 3.10 figure. See everyone, this is your 3.10. इस तरह की फिगर है. ये है आपका स्पिंडल, जिसे कहते हैं स्पिंडल. ओके, दिस इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेक अ यार्न, जिससे यार्न बनाने में काम आता है. ये आपका फिगर 3.10 दिखा, जिसे टकली कहते हैं. क्या कहते हैं, टकली. और टकली इज़ यू कैन सी दिस इज़ अ टकली. एंड नाउ हियर दिस इज़ चरखा. 3.11 फिगर में देख सकते हो. 3.11 में चरखा, ये चरखा, इससे यार्न बनाया जाता था. ठीक है, गांधी जी भी इसका यूज़ करते थे ना, चरखा. अंडरस्टूड, चरखा है ये जिससे यार्न बनाया जाता है. फाइन, अंडरस्टूड.
सो नेक्स्ट थिंग, चरखा यान के बारे में तो पता चला हमें, फाइन. सो हियर यूज ऑफ चरखा वॉज popularized by महात्मा गांधी. देखो जस्ट नाउ आई टोल्ड यू दैट कि चरखा वॉज popularized by महात्मा गांधी एज पार्ट ऑफ द इंडिपेंडेंस मूवमेंट. ओके, इज द पार्ट ऑफ द इंडिपेंडेंस मूवमेंट. ही encouraged people to wear. वो हमेशा लोगों को encourage करते थे क्या पहनने के लिए. पहले तो वो चरखा का यूज़ करते थे, वो चरखा के लिए पॉपुलराइज थे, फिर वो यूज़ करते थे. ओके, एंड ये जो दिया हुआ ना टकली, दिस इज़ ऑल्सो वन इंस्ट्रूमेंट इज़ देयर, एंड महात्मा गांधी इसका यूज़ करते थे. उन्होंने सबको क्या सिखाया, उन्होंने सबको ये कहा कि इनक्रेज किया क्या पहनने के लिए, क्लोथ्स मेड ऑफ ओके होमस्पन yarn term as a khadi and shun imported cloth made in mills in Britain. ओके, उन्होंने सबको ये क्लोथ पहनने के लिए इनक्रेज किया कि जो क्लोथ्स हैं वो किससे बने होने चाहिए, होम स्पन यार्न, टर्म एज अ किस में टर्म लाइक एज ए खादी, एंड शन इम्पोर्टेंट क्लोथ मेड इन द मिल्स इन ऑफ ब्रिटेन. ओके, टू पॉपुलराइज एंड प्रमोट कडी, उसने पॉपुलराइज किया कडी एंड यहाँ पर. ओके, एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड अ बॉडी कॉल खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन इन 1956. अब हमारी जो गवर्नमेंट है इंडिया ने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूटेड अ बॉडी कॉल्ड खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज. ओके, कमीशन इन 1956 में. फिर नेक्स्ट सी, स्पिनिंग ऑफ यार्न ऑन अ लार्ज स्केल is done with the help of spinning machine. Spinning of yarn on a large scale is done with the help of a spinning machine. After spinning, yarns are used for making fabrics. उसके बाद यार्न्स का यूज़ फाइब्रस बनाने में होने लगा. ठीक है, अलग अलग कपड़े बनाने में होने लगा. पहले तो यार्न बनाया जाता है ना, कपड़े ऐसे तो नहीं बन जाते हैं. पहले धागा होगा, फिर हम उसमें से उन यार्न्स को जॉइन कर करके पूरे कपड़े बनाएंगे. ठीक है, इस तरह से फिर अलग अलग टाइप के कपड़े होते हैं. I hope you understood how to make spinning cotton yarn. Okay, किस तरह से स्पिनिंग मेथड से कॉटन यार्न बनाया जा सकता है. सो हियर ओके, यार्न टू फैब्रिक. अब यार्न से फैब्रिक मतलब कपड़ा कैसे बनाया जाता है वो. पहले तो हमें ये देखना था कि हम लोग क्या बनाना चाहते थे 3.4 में, स्पिनिंग कॉटन यार्न. ठीक है, अब हमें देखना है कि यार्न टू फैब्रिक, यार्न टू फैब्रिक कैसे बनाएंगे. ठीक है, यार्न से फैब्रिक कैसे बनाया जाएगा. ठीक है, वो चीज़ देखनी है कि यार्न टू फैब्रिक कैसे बनाया जाता है. सो देयर आर मैनी वेज बाई विच फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम यार्न्स. देयर आर मैनी वेज, कई सारे ऐसे वेज हैं बाई विच फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम यार्न्स. द टू मेन प्रोसेसेस आर वीविंग एंड नीटिंग. दो मेन प्रोसेसेस हैं, वीविंग एंड नीटिंग, दो प्रोसेस हैं. देखो, यार्न से फैब्रिक को बनाने यानी कपड़ा, धागे से कपड़ा बनाने के लिए क्या यूज़ किया जाता है. प्लीज़ लिसन केयरफुली. सो दिस इज़ योर मेथड एंड यार्न टू फैब्रिक. ओके, वन मोस्ट इम्पोर्टेंट यार्न से फैब्रिक बनाने का प्रोसेस. देयर आर मैनी वेज बाई विच फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम यार्न्स. देयर आर टू प्रोसेसेस, वीविंग एंड नीटिंग. दो प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे, वीविंग एंड नीटिंग. वीविंग मतलब बुनना कहते हैं. एक्टिविटी 2 we have learned, you might have noticed that fabric is made up of 2 sets of yarns arranged together. देखो आपको मैं दिखाती हूँ, हमारे टेक्स्ट बुक में अभी हमने पढ़ा था. एक्टिविटी 2 में हमने देखा था ना क्या, कि यही एक्टिविटी 2 है जो हमने यार्न बनाए थे 1 to एजेस ऑफ द पुल आउट. ओके, ये सब भी हम लोगों ने एजेस बनाए थे. ठीक है, एक्टिविटीज़ में. एंड नाउ एक्टिविटी तो फिगर 3.6 गिनिंग ऑफ कॉटन किस प्रोसेस से बनाते. सो नाउ हियर 2 sets of yarn arranged together. The process of arranging 2 sets of yarn together to make a fabric is called weaving. Okay, weaving इस मतलब weaving किसे कहते हैं. So this is the definition of weaving. The process of arranging 2 sets of yarns together to make a fabric is called weaving. Let us try to weave some proper strips. This activity will do here. So please listen carefully. Activity 5 will do here. Activity 5, take 2 sheets. Okay, 2 sheets of paper of different colors. अलग अलग कलर्स के 2 पेपर्स लेंगे. Cut square piece of length and width equal 30 centimeter from each sheet. Okay, 30 centimeter का अलग अलग शीट के अकॉर्डिंग हम लोग उसको कट करेंगे. Now fold
both the sheets into half. On the one sheet draw line shown in the figure. See, this is a weaving with the paper strip. Okay, weaving with the paper strip we have to do. Okay, so 3.12 weaving with the paper strip. What you have to do, पेपर को लेने के बाद कट करेंगे एंड दिस इज़ अ क्राफ्ट वर्क यू कैन डू इन योर होम. ए एंड बी फिगर यू कैन सी कि किस तरह से कट किया है. आफ्टर डैट वीविंग विद द पेपर, किस तरह से पेपर से वीविंग करते हैं, वन बाय वन स्ट्रिप यू कैन टेक इट एंड उसमें हमें अरेंज करनी है. तो दिस टाइप ऑफ थिंग यू कैन सी, किस तरह से पेपर वर्क बनाइए, हम लोग पेपर का बना सकते हैं वीविंग मैथड. ठीक है, तो इन 3.12 A and on the other shown 3.12 B, cut both the sheets along the dotted lines and then unfold. Weave the strips one by one, अलग अलग one by one हमें weaving करनी है. One another, okay, by one through the cuts in the sheets of paper shown in the figure 12.C. 12.C में C में जो फिगर देखा है वो उसके अकॉर्डिंग. 12.D में पैटर्न आफ्टर वीविंग ऑल द स्ट्रिप्स, सारी स्ट्रिप्स कट कर ली. वन बाय वन एक्टिविटी क्या करनी है, देखो स्ट्रिप्स पहले देखनी है. 2 शीट्स ऑफ पेपर लेने हैं. ठीक है, इस वीडियो के अकॉर्डिंग आप पेपर लेके बना सकते हो. कट स्क्वायर पीस ऑफ लेंथ एंड विड्थ इक्वल, कितने विड्थ रखनी है इसकी, विड्थ 30 सेंटीमीटर रखनी है अलग अलग शीट की. नाउ फोल्ड करना है शीट्स को इनटू हाफ, आधा फोल्ड करना है. जैसे ये आपका पेपर है, ठीक, ओके, दिस इज़ योर पेपर. सो हम लोग अगर पेपर को फोल्ड करेंगे, दिस इज़ योर पेपर. अब उसको फोल्ड करने के बाद ये कैसा हो जाएगा, लाइक दिस. ठीक है, इस तरह से ये फोल्ड करने के बाद इस वन पैर में हो जाएगा. ऑन द वन शीट ड्रॉ लाइन्स शोन इन द फिगर. ओके, वन लाइन शो करनी है ड्रॉ इन द फिगर. नाउ नेक्स्ट, ये इस पिक्चर में देखने के बाद आप बना सकते हो. सी आफ्टर डैट यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि किस तरह से वो वीविंग कर रहे हैं, कॉम्बिंग कर रहे हैं. ठीक है, ये इन दिस पिक्चर यू कैन सी फिगर 3.13 हैंडलूम. दिस इज़ अ हैंडलूम मेथड, जो हाथों से बनाया वीविंग किया जाता है, बुना जाता है, हैंडलूम. In a similar manner, 2 sets of yarn, okay, 2 sets of yarn are woven to make a fabric. Similar manner में 2 sets of yarn के are woven to make a fabric. The yarns are much thinner than our paper strips. Okay, so just here the yarns are much thinner, बहुत ज़्यादा thinner होने चाहिए, पतले होने चाहिए than our paper strips. Of course, weaving of fabric is done on looms. Weaving of fabrics is done on looms. 13 फिगर 3.3 में देख सकते हैं. weaving of fabric is done by loom, मतलब हैंडलूम, हाथों से बनाने वाले मेथड को हैंडलूम कहते हैं. I explain in videos. The looms are either hand operate or power operated also. Looms are either hand operated या फिर power operated. ओके, मशीन मतलब पावर यानी बिजली से चलने वाली भी मशीन होती है और हैंडलूम से भी बनाया जाता है. ठीक है, सो अभी हमने वीविंग के बारे में पढ़ा. नाउ नीटिंग मेथड के बारे में पढ़ेंगे. सो नीटिंग इज और सी नीटिंग, इट मीन्स हैव यू एवर नोटिस्ड हाउ स्वेटर्स आर नीटेड, कैसे बुने जाते हैं नीटिंग. ओके, उसे कैसे बनाया जाता है. सो नीटिंग इज अ सिंगल यार्न. ओके, एक धागा लिया जाता है, सिंगल यार्न. एंड नाउ सी इन दिस पिक्चर यू कैन सी यूज टू मेक अ, इन दिस फिगर नीटिंग, ये मेथड है नीटिंग. ठीक है, तो नीटिंग मेथड यू कैन सी, हम लोग ना, हम जैसे आप लोग स्वेटर पहनते हो तो इन विंटर सीज़न कई सारे स्वेटर इस तरह से बनाए जाते हैं. ओके, जिसे नीटिंग कहते हैं. तो यूज़ टू मेक अ पीस, क्या, जैसे यूज़ टू मेक अ पीस, यहाँ पर पीस का यूज़ किया जाता है बनाने के लिए. एंड सी यूज़ टू मेक ए पीस ऑफ फैब्रिक. 3.14 हैव यू एवर पुल द यार्न फ्रॉम ए टॉर्न पेयर. ओके, टॉर्न पेयर ऑफ सॉकेट, जैसे सॉक्स के जो पैड्स होते हैं. ठीक है, यार्न्स ऑफ फॉर्म फ्रॉम अ टॉर्न पेयर ऑफ सॉक्स. व्हाट हैपन्स, अ सिंगल यार्न गेट्स पुल्ड आउट कंटिन्यूसली. सिंगल यार्न, एक छोटा सा यार्न निकाला जाता है कंटिन्यूसली एज द फैब्रिक गेट्स अनरेवल्ड. ओके, अनरेवल्ड एंड शॉक्ड एंड मैनी अदर क्लोथिंग आइटम्स आर मेड ऑफ निटिंग फैब्रिक. और कई सारी ऐसी चीज़ें बनाई जाती हैं फैब्रिक से. पता है आपको, अलग अलग चीज़ें फैब्रिक से भी बनाई जाती हैं. ओके, सो सॉक्स आर मैनी अदर क्लोथिंग आइटम्स आर मेड ऑफ निटिंग फैब्रिक्स. ठीक है, हमें करना क्या है, ये सब निटिंग मेथड हम लोग अपने घर में भी, हमारे घर में कोई ग्रैंड मदर इस तरह से बनाती होंगी तो हम उनको भी देख सकते हैं. अ सिंगल यार्न गेट्स पुल्ड आउट कंटिन्यूसली एज द फैब्रिक गेट्स ओके अनरेवल्ड. नाउ शॉक्स एंड मैनी अदर
clothing item made of knitting fabrics. Knitting is done by hand and also on machines also. Okay, it is done by hands and machines also. Now again Paheli, what she thinking? Paheli wants to know if you have seen any fabric that are made up of the fibrous on the other covering of coconut. What are these fabrics normally used for? ये सारे fabrics क्यों यूज़ होते हैं? नॉर्मली हम लोगों को पता है ना ये fabrics क्यों यूज़ होते हैं. What are these fabrics? Okay, fibrous normally used. किस लिए यूज़ होते हैं? Understood? So ये chapter जो है part 3 of this chapter, it's here. Weaving and knitting are used for making different kinds of fabrics. Knitting and weaving किस लिए यूज़ होता है? अलग अलग fabrics बनाने के लिए. These fabrics are used for a variety of clothing items. देखो हमने अभी knitting and weaving method के बारे में पढ़ा. Understood? तो both method you have to understand and I will show you one video how to make these weaving and knitting. किस तरह से बनाए जाते हैं weaving और knitting method से clothes. तो weaving and knitting use की जाती है making different kind of fabrics and these fabrics are used for a variety of clothing forms. Understood? So this part finished. ये आपका कौन सा part था? C. Part 3 था. ठीक है, part 3 is there and part 4 I'll explain you surely. Thank you so much.